नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी बुक जो हमारा दूसरा पार्ट बटा था। बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। उसमें हमने देखा किस प्रकार लोग अंधविश्वास में फंसकर अपनी जान गवा देते हैं और हमारा अवचेतन मन यानी हमारी अंतरात्मा जिसे कहते हैं, हमारे सोशल भाषा में या सोशल जितना भी लोग बोलते हैं कि ये अवचेतन मन होता है, अंतरात्मा होती है जिसे अंतरात्मा कहते हैं, उसके बारे में और विस्तार से और अच्छे से हम अपने इस पाठ में जानेंगे। आपका अवचेतन मन की चमत्कार शक्तियां, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां क्या होता है कि आपके जीवन को जो चला रहा है, आपके जीवन को जो चला रहा है वो है आपका अवचेतन मन। यानी जिस प्रकार जैसे आप सो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अचानक से बेहोश हो जाते हैं, और जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो अचानक से जो गाड़ी रुक जाती है, तो आपका जब बेहोश होते हैं या कुछ होता है तो क्या होता है, आपकी हार्ट चलता रहता है, हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन चलती रहती है, और आपकी पाचन क्रिया चलती रहती है, आंखों से दिखाई देते हैं, आंख बंद, जितनी यानी जरूरी काम है, रक्त संचार वो चलता रहता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन वो सब चलता रहता है। एक नियम के तहत आप सोते हो, जगते हो, सांस आप लेते रहते हैं। अगर यही काम आपके चेतन मन को दे दिया जाए तो चेतन मन भागता तो बहुत इधर उधर, ये भूल जाता है, कभी आपको कहीं फंसा देता है, कोई तर्क कर रहा होता है, क्या पता मुंह से कुछ गलत निकल जाए, जो निकला वो चेतन मन के द्वारा आपकी पिटाई हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के 20% वो लोग होते हैं जो भावनाओं से काम करते हैं, बाकी आप 70% 80% लोग देखोगे लड़ते फिरेंगे, किसी की बुराई करते फिरेंगे। और जो 70% हमारे दिमाग में निगेटिव विचार आते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि हम लोग गलत मतलब सुखी व खुशहाल जीवन नहीं बिता पाते। 20% लोग होते हैं जो बड़ा शांतिमय, किसी चीज का निर्णय लेना है तो बड़ी शांति से लेते हैं, लेकिन 80% लोग हम देखते हैं वो तुरंत निर्णय ले लेते हैं। जब हमारा दिमाग होता है 5 साल की उम्र तक 95% विकसित होता है, और जब 18 साल की एज आते आते या पार होते होते हमारा दिमाग 100% हो जाता है। 1-2% और बढ़ता होगा, वो नहीं पता मुझे सही से भी। तो क्या होता है, जैसे कहते हैं अकल डाढ़ निकल रही है, यहाँ होती है, कहते हैं अकल डाढ़, हमारे इधर पे कहते हैं, आप इधर जो कहते हो, तो ये उसी को कहते हैं, क्योंकि अकल डाढ़ वही है जब आपका दिमाग 100% यानी विकसित हो जाता है तो उसको अकल डाढ़ कहते हैं, आप सही रूप से काम करने लग जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था, शायद जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप कभी बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत गाड़ी रुक जाती है, या आपकी आंख के सामने कोई कीड़ा आ जाए तो फट से बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्या आप सोचते हैं बंद करें कि नहीं? या आप चल रहे हो, आंख के नीचे पैर आ जाए, सांप आ जाए, मधुमक्खी आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपके कुच जाए, कांटा आ जाए, आप फटाक से पैर हटा लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि यार दर्द हुआ नहीं हुआ, क्या था क्या नहीं था, बस आप पैर हटा लिए। जो पैर हटा लिए यानी आपका जो शुभ चिंतक है, आपका अवचेतन मन, उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और आपके पैर को ऊपर घसीट लाया। दर्द व तकलीफें तो बाद में महसूस होती हैं, पहले काम हो जाता है। जो काम होता है वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा होता है। अब हम इसी विस्तृत में एक एग्जाम्पल को देखेंगे। हमारे जो मुंबई है, यहीं के एक डॉक्टर थे, उन्होंने 400 से ज्यादा ऑपरेशन किए थे और उनमें से एक भी व्यक्ति मरा नहीं था। वो 1846 की कहानी है, यानी कहानी क्या, रियलिटी है। उन्होंने खुद बताया, जो बुक लिखते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी वो बताते हैं। वो 400 ऑपरेशन किए, जिनमें से कई खतरनाक ऑपरेशन थे। ऑपरेशन के उस समय इतना कारगर पद्धतियां या मशीनें नहीं थी कि लोग एकदम सुचारू सही रूप से ऑपरेशन कर पाए, लेकिन उनसे एक भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो अपने मरीजों का इलाज करने से पहले उनका हिप्नोटाइज करते थे, सम्मोहन की स्थिति में ले जाते थे और उनको ये आदेश देते थे कि उनका रोग सही हो रहा है। और जब वो सम्मोहन से सही होते थे, जब सम्मोहन की स्थिति से चेतन में आ जाते थे, तो वो धीरे धीरे करके उनका रोग सही हो जाता था। और उन्होंने 400 ऑपरेशन किए थे और एक भी असफल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं, जो हमारा चेतन मन होता है तर्क नहीं करता है, जैसा आदेश देंगे आप। जैसे कि एक थोड़ा सा एग्जांपल रखता हूं, जैसे कि एक शराब पिया हुआ व्यक्ति होता है ना, कहते हैं अगर इसे सच बुलवाना है तो दारू पिया। दारू जो होती है, हमारा एल्कोहल, खून की रफ्तार धीमे कर देती है। जब खून बहुत तेजी से माइंड में धीरे धीरे पहुंचता है तो हमारा चेतन मन काम करना कम कर देता है, और जो अवचेतन मन होता है वो शुरू हो जाता है। तो वो सच सच बोलता है, उसके लिए झूठ ऊट कुछ नहीं होता है, और
रिपीट बहुत करता है बातें। जो पिया हुआ आदमी होता है रिपीट बहुत करता है, ऐसे गांजा वाला करता है, क्योंकि उस समय जो हमारा चेतन मन होता है वो थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है और अवचेतन मन कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वो सोचने समझने की उसमें शक्ति नहीं होती, उसके लिए दूरी और समय का कोई महत्व नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो बस काम करता है, जो आप कहेंगे, जो आदेश देंगे, जिसकी छाप छोड़ेंगे बार बार बोल बोल के, वही आपके सामने वो वैसी परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न कर देगा। उससे ये नहीं मतलब है कि आप क्या करते हैं, कैसे हैं, कितने गरीब हैं, अमीर हैं, इस देश के हैं, उस देश के हैं, इस धर्म के हैं, उस जाति के हैं या उस दुनिया के हैं, कोई मतलब नहीं उससे। जो सोचोगे वो होगा। यानी इसीलिए कहते हैं भगवान जो बोलते हैं ना, भगवान परमात्मा के घर में कोई भेदभाव नहीं है। अरे परमात्मा कहीं यार कुछ नहीं है, जो है आपका अवचेतन मन है, ठीक है, ये काम करता है। अब अवचेतन मन जो होता है आपके जीवन की एक पुस्तक होती है। अवचेतन मन क्या होता है, 90% जीवन जो होता है आप अवचेतन मन के द्वारा जीते हैं, 10% जो होता है आपके जीवन जो कुछ नया होता है। धीरे धीरे जीवन बीतता रहता है। एक अमेरिका वैज्ञानिक थे, जेम्स ने कहा था, अवचेतन मन में दुनिया हिलाने की शक्ति होती है, बशर्ते आपको उसका प्रयोग करना आना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे लेखक हैं उन्होंने खुद लिखा है अपने ऊपर का एग्जाम्पल, डॉक्टर जोसेफ मर्सी, उन्हें चर्म रोग हो गया था। वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत इलाज कराया, बहुत जगह गए, डॉक्टर के पास गए, जो विशेषज्ञ थे चर्म रोग के वो भी नहीं सही कर पाए। फिर वो निराश होकर, हताश होकर एक पादरी के पास जाते हैं, जिन्हें पास्टर कहते हैं, पोप कहते हैं। उनके पास जब जाते हैं तो वो कहता है कि तुझे तेरे विश्वास के अनुसार मिले। वो बाइबल का एक वचन बोलता है कि तुझे तेरे विश्वास के अनुसार मिले। इससे जो डॉक्टर जोसेफ मर्सी रहते हैं वो समझ जाते हैं अगर मैं विश्वास करूंगा तो होगा। वो कई महीनों तक लगातार ये प्रार्थना करते रहे कि जो मेरे शरीर को जिसने बनाया है, एक कोशिका से मेरे पूरे शरीर की रचना की है, जिसमें दुनिया हिलाने की शक्ति है, एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाने की शक्ति है, क्या वो मेरा चर्म रोग नहीं सही कर सकता? करेगा। और वो मेरा शुभ सोचता है, मेरा शुभ चिंतक है, मेरा चर्म रोग सही करेगा। इस तरीके से वो लगातार कई महीनों तक प्रार्थना करते रहे। 2-3 महीने बाद जब वो अपना चेकअप कराने जाते हैं तो उनका चर्म रोग बिल्कुल जड़ से गायब हो चुका होता है। यानी ऐसा था ही नहीं कि कहीं चर्म रोग हो, बिल्कुल सही हो चुका होता है। डॉक्टर देख के हैरान थे, ये कैसे हुआ? वो कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, हुआ था। वो कह रहे थे देखो मैं सही हूं। ऐसे रहस्यमयी काम हो जाते हैं जिनको दुनिया विज्ञान आज भी सुलझा रहा है कि ये होते कैसे, लेकिन वो होते हैं बस विश्वास। मेन चीज है विश्वास। विश्वास हमें किसी इंसान या मंदिर, मस्जिद, चर्च, किसी भी धर्म पर या किसी भी विशेष व्यक्ति पर नहीं करना, खुद पर विश्वास करना है, खुद के अवचेतन मन पर विश्वास करना है। यानी किसी चीज पर लग जाना है कि हम करके दिखाएंगे। जैसे कहते हैं किसी के दिल में बात लग गई। अब दिल में जो बात लगी, दिल में न सोचने की शक्ति होती है न समझने की, बस उसका काम होता है कि खून को शुद्ध करे, यानी रक्त को, ब्लड को शुद्ध करे और सारे अंगों तक पहुंचाए, फिर वापस लाए, फिर शुद्ध करे, इतना काम होता है। लेकिन जो सोचने दिल में जो बात लगती है वो असल में हमारे अवचेतन मन में लग जाती है। आप दिन रात उसको बोलते रहते हैं, जो वो सोचता है वो करके दिखाता है। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि जो असली युद्ध होता है ना वो दिमाग में जीता जाता है। मैदान में तो मार होती है, यानी झगड़ा होता है, मैदान में सिर्फ मार काट होती है, वहां युद्ध नहीं होता है। युद्ध तो असली दिमाग में जीता जाता है। वहां तो रणनीति दिमाग में बनाई जाती है और वहां तो मार धार होती है, और जो रणनीति यहाँ जीत गया वो वहां जीत जाता है। यानी आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको यहाँ जीतना है। इसी प्रकार हम विज्ञान को देखेंगे। हमारा जो विज्ञान है ये भी यही कहता है कि आप विश्वास से, सही सिद्धांत से, सही नियमों के साथ लगे रहें और आपको उत्तर मिल जाएगा। ये जैसे हमारे थे थॉमस एल्वा एडिसन और जेम्स वाट, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब क्या थे, किसी की चीज के पीछे, किसी सिद्धांत के पीछे लग जाते थे और तब तक भागते रहते थे जब तक उन्हें उत्तर नहीं मिल जाता। दुनिया क्या कहती है, दुनिया उन्हें हंसती है, उन पर उनका मजाक उड़ाती है, उनसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें पता था कि आ जाएगा तो लोग खुश हो जाएंगे। वो उसके आने से पहले, यानी बनने से पहले उसकी खुशी मनाते थे, बहुत खुश हो जाते थे, चारों तरफ खुशी से घूमते रहते थे। उन्हें विश्वास होता था कि मिल रहा है और उन्हें मिल जाता था। अगर आपको अपने अवचेतन मन से सही से काम करवाना है, यानी करवाना क्या है, अगर आप उसका सही से उपयोग सीख जाते हैं तो ये आपके लिए काम करेगा। इसका सबसे अच्छा
कारगर तरीका ये तब होता है जब आप उनीदी अवस्था में होते हैं, यानी आप सोने से ठीक पहले या जगने के ठीक बाद। क्या होता है कि जब आप सोने जाते हैं तो आपका जो चेतन मन होता है धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप देखोगे सोने के ठीक पहले तरह तरह के, मतलब कहीं आप मुंबई में होंगे तो कहीं अमेरिका में होंगे तो कहीं जापान में होंगे। क्यों होता है? क्योंकि चेतन मन एक विशेष बात पर तर्क नहीं करता, वो चेतन मन इधर उधर चलता रहता है, क्योंकि उसके पास चेतना नहीं होती कि वो किसी चीज को सही या गलत का तर्क निकाले। उसके लिए सही गलत का कोई महत्व नहीं होता, बस उसके लिए ये महत्व होता है कि आप उस पर किस बात की छाप छोड़ रहे हैं, वो अच्छी हो बुरी हो किसी भी प्रकार की, उससे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार अगर आप चाहेंगे, पूरे विश्वास से कहेंगे कि ये होगा और उसकी खुशी मनाएंगे कि ये हो गया तो वो हो जाएगा। अगर निगेटिव थिंकिंग लाएंगे, यार कोई काम पता चले आप सौंप दिए, यार हो रहा है, पता चले वो आधा हो चुका है, लेकिन आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग आ गई कि नहीं यार इतना बड़ा काम है, नहीं होगा, होने के बावजूद वो नहीं होगा, आधे पे टल जाएगा। यानी पूरा विश्वास रखें, विश्वास विश्वास विश्वास, फेथ इंग्लिश में कहते हैं, पूरा विश्वास रखें। दुनिया का कोई भी धर्म हो, सब में विश्वास है, तो बस विश्वास ही तो करना है कि कुछ आपको जाके पहाड़ खोदना है भैया, कि टेबल उठानी है, 100 बुकें पढ़नी है, 100 किताबें पढ़नी है, ये करना है, वो करना, कुछ नहीं, बस विश्वास करना है आपको। और आपके लिए आप जैसी बातों का विश्वास करेंगे, जिसकी आप इच्छा जाहिर करेंगे, वैसी आपकी परिस्थितियां मिलेंगे। आप उन परिस्थितियों में से अपने आप को ढूंढ कर बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जोहानिसबर्ग एक था, वहां के एक पादरी थे, उनके फेफड़े में कैंसर हो गया था। जोहानिसबर्ग जो गांधी जी वहां पर आश्रम खोले थे जोहानिसबर्ग में, वही है दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां के पादरी को कैंसर हो गया था। पादरी अब कहेंगे भैया पंडित जी हैं तो उनको का बुखार नहीं आएगा, चर्च के पादरी हैं तो क्या उनको तबीयत नहीं खराब होगी? वो भी इंसान है, पादरी हैं, चर्च हैं, बौद्ध धर्म के हैं, कोई भी है, क्या उनकी तबीयत नहीं करे? ये डॉक्टर को बुखार नहीं आता, सबको आता है, सब इंसान है। बस आप महान बन जाते हैं, वो अपने अवचेतन मन का पूर्ण प्रयोग करते हैं, उसे मौका देते हैं बोलने का, समझने का। आप मौका ही नहीं देते, कहीं हो गई झगड़ा, प्लान नहीं बनाएंगे, लाई के डंडा भैया जुट गए, क्या होगा? गलत होगा। चेतन मन से जो आराम से सोच समझ के रणनीति बना कर जाते हैं, वो जीत कर आते हैं। आपको रणनीति बनानी है, सोचना है, समझना है, उस किसी ख्यालात को अपने दिमाग और चेतन मन को सौंप देना है, उसमें अच्छाई बुराई ढूंढने का काम उसका है। आपका तो बस उस पर छाप छोड़नी है, बस इतना सा काम है। आपको बार बार आपको छाप छोड़नी है, वह आपके लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार कर देगा जिससे आप सफल हो। एक बार क्या होता है, एक अंधे होते हैं, अंधा व्यक्ति होता है, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था कि तुम नहीं देख सकते, तो उसने कहीं पर ये जो बुक थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसको पढ़ा हुआ था पहले अंधे होने से, या इनके लेक्चर सुने थे डॉक्टर जोसेफ नर्सी। तो उसे याद आता है, नहीं मेरा अवचेतन मन यार मेरे एक एक अंग का निर्माता है, उसने हर एक चीज को बड़ी सतर्कता से, बड़ी सटीकता से अपनी जगह सेट किया है। बाल हैं तो सिर में हैं, और हैं नाखून है, सब चीजें बड़े अच्छे बनाए। वो मेरी आंख को बना सकता है दोबारा, यानी जो शरीर बना सकता है वो मेरे शरीर को दोबारा बना सकता है। मेरी आंखों की रोशनी आ रही है, वो ऐसी कल्पना करता था कि मैं देख रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ, वो ऐसा करके खुश रहता था। और बस कुछ महीनों बाद उसकी आंखों की रोशनी आ गई, वो देखने लग गया। आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह आप विश्वास ही पाएंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो कह गए हैं, जो दुनिया है वो विश्वास से चलती है। जो विश्वास नहीं करता उसकी भी चलती है, लेकिन उसकी सही नहीं चलती। क्या होता है? सॉरी, विश्वास आधुनिक तरीके से भैया बहुत देख लिए, धार्मिक तरीके से हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान सब चीजें जोड़ लिए, लेकिन आधुनिक तरीका क्या होता है? व्यवहारिक तरीका। व्यवहारिक तरीका ये होता है कि जैसे आप देखे होंगे, कोई पुल बनाना है या मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, कोई अंतरिक्ष यान बनाना है, जहाज बनाना है, चर्च बनाना है, या कोई विशालकाय बिल्डिंग बनानी है, उसका जो इंजीनियर होता है वो पहले प्री प्लान करता है, उसको पहले अपने कागज में पेन या पेंसिल से उसका ग्राफ बनाता है, उसमें सही सूत्रों का प्रयोग करता है कि अगर इतनी ऊंचाई की बिल्डिंग है तो जमीन पे इतनी गहराई फिर रहेगी, इतनी मोटी बीम पड़ेगी, तब ये काम करेगी।
उसका सारा स्केच अपने दिमाग में खींच लेता है, उसको सही से वो मतलब देखता है अपने सपने में कि यार ये सही से है और इस पे व्यक्ति चलेंगे। जब वो बनकर तैयार होती है जैसी उसने कल्पना की थी, पूरा विश्वास किया था, यानी सही सूत्रों का, सही मसाले का, यानी ईंट पत्थर का सबका सही प्रयोग किया था, उस पर गाड़ियां दौड़ रही। समझे आप, विज्ञान है ये, विज्ञान के सूत्रों से उसमें लगाया गया। पुल में इतना होगा, यानी पुल को टुकड़ों में बांटा जाए ताकि भूकंप आए तो वो फिर से हिल के अपनी जगह आ जाए। इसी प्रकार कहीं ना कहीं आपका अवचेतन मन काम करता है। समझ रहे हैं आप? अगर आप अपने अवचेतन मन के सिद्धांत को, नियम को उसके अनुसार काम करेंगे तो वो काम करेगा और करता है। कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो विश्वास करता है कि मैं ये रेस जीतूंगा, मैं ये रेस जीतूंगा, और उस पर पूरी लगन से लग जाता है, मेहनत करता है, लगा रहता है, वो जीत जाता है। जिस प्रकार मैं आप लोगों को एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दुनिया में हर वस्तु का उपचार होता है, दुनिया में हर वस्तु का उपचार होता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिसका उपचार ना हो सके, या दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका आंसर ना हो या उत्तर ना हो। यानी जो आपका दिमाग होता है ये 90% चेतन मन, अवचेतन मन से काम करता है, लेकिन जो 10% होता है वो चेतन मन से काम करता है। यानी आपके जीवन में पहले से क्या होगा, कैसे होगा, शायद ये रिसर्चर वो बताते हैं कि ये पहले से तय है। लेकिन जो 10% कुछ नया होता है, अगर आप अपने अवचेतन मन की जो महान बुद्धिमत्ता है, शक्ति है, जिसने आपके शरीर को बनाया, अगर आप उसका प्रयोग करके अच्छे से जीवन बिताएंगे तो आपको ये सफल जीवन देगा। बस आपको इस पर विश्वास करना है और सही तरीकों से चलना है, नियम से चलना है, इसके सिद्धांत को पकड़ लेना है, और आप जो चाहेंगे आपके लिए होगा। आप विश्वास रखें कि ऐसा होगा, और होता है, हो रहा है। बस आपको क्या करना है, विश्वास ही तो करना है कि आपको जाके पहाड़ खोदना है, गड्ढा खोदना है, रोड बनानी है, कुछ नहीं करना है, बस विश्वास करना है। और जिस पर विश्वास करना है पूरी तन्मयता से लग जाना है। ये नहीं कि हम विश्वास कर लिए आज हमारे घर में पूरी कचौड़ी बनेगी और हमारे मुंह पे आके हमारी भूख मिट जाएगी, आके खाना भगवान खिला देंगे। नहीं यार, विश्वास है लेकिन उसमें लगन से लग जाना है। क्या पता भगवान है हमारे भरोसे वैसे हो जैसे कहते हैं। काम तो करो, पीछे से अवचेतन मन है। आप रास्ता मांगो तो आपको रास्ता दिखाएगा, मौका दो आपके लिए वो काम करेगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, जो कई सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। जो सम्मोहन करता होते हैं, इस पर विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने 2-3 लोगों का सम्मोहन किया, वह उन्हें सम्मोहित अवस्था में ले गए। जब अवस्था में वो सम्मोहित में पहुंच गए तो उनसे कहा गया कि तुम्हारी नाक के नीचे कुछ लगा हुआ है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे हटा दिया, जबकि नाक में कुछ नहीं था। उस जगह पर, जिस जगह पर उन्होंने सम्मोहन किया था, वहां पर काफी गर्मी थी और उनसे कहा गया कि यहाँ 0 डिग्री की ठंड पड़ रही है। वो सिकुड़ने लग गए, यानी ठिठुर रहे थे। उनको, आप समझ रहे हैं, इस पे तर्क करने की शक्ति नहीं। उनसे कहा गया कि तुम 4 बजे उठोगे और ऑफिस जाओगे, फिर इतने बजे खाना खाओगे और तुम्हारे यहाँ पर चोट लग जाएगी वो, और तुम इसके बाद कुछ नया सीखोगे। वो गए, 4 बजे उठे, जैसा कहा गया तो उनके चोट लगी, वो कुछ नया सीखे। उन्होंने आकर बताया, जिन्होंने किया तो उन्होंने नहीं बताया कि आपके साथ ऐसा ऐसा पहले से प्री प्लान था। कई लोगों की तो बीमारियां भी सही की जा चुकी हैं इस तरीके से, यानी उनको बता दिया जाता था कि तुम्हारे अवचेतन मन यानी सम्मोहन अवस्था में ले जाकर उनसे कहा जाता था तुम इस बीमारी से निजात पा रहे हो। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि लोगों को अवचेतन अवस्था में ले जाकर के, यानी सम्मोहन करके, हिप्नोटाइज करके, उनमें किसी बीमारी के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं, व किसी भी बीमारी के लक्षण को कम किया जा सकता है, यानी उसे खत्म किया जा सकता है। किसी भी बीमारी को सही किया जा सकता है, वह उसके लक्षण डाले जा सकते हैं, यानी सब चीज आपके माइंड के अंदर है, बस इसे खोलकर निकालना है। वो काम होगा विश्वास से, ठीक है। कोई भी वैज्ञानिक या धार्मिक पुजारी जब किसी काम को पूरे विश्वास से करता है तो वो हो जाता है, और होता भी है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसा सोचता है, जैसा वो आज जी रहा है, जो आज सोच रहा है कल उसके जीवन में होता है, उस पर जो लगा रहता है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो बोगे वही काटोगे। क्यों काटोगे? पता है क्या होता है
जैसे हम कुछ गलत काम कर रहा है या आप कर रहा है या कोई भी कर रहा है तो उसके बारे में सोचता रहता है यार उसको नुकसान हुआ यार। ये अंतरात्मा एक होती है ना जिसको अचेतन मन कहते हैं, धक्का मारता रहता है अंदर से। जब वो धक्का मारता रहता है तो वैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। जब वैसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो जो बोगे वही काटोगे। और इसी प्रकार हमारा जो विज्ञान, हम एक तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। विज्ञान में क्या होता है कि अगर आप सही नियमों से, सही सिद्धांत से काम करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाता है। मैथ में अगर आप दशमलव भी भूल जाते हैं या कोई माइनस का चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, निशान लगाना भूल जाते हैं, मार्क करना भूल जाते हैं, तो आपको पूरा उत्तर, पूरी मेहनत खराब हो जाती है। समझे आप? यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सिद्धांत और विश्वास सिद्धांत काम कर रहा है, तर्क काम कर रहा है, यहाँ पर विश्वास काम कर रहा है। अगर आप पूरा सब चीज सही कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं तो सही होगा, यहाँ पर सिद्धांत लगा रहे हैं तो सही होगा। बस सिद्धांत और विश्वास का तो पूरा खेल है। विज्ञान भी वही कहती है जो इधर ये कह रहा है हमारा अवचेतन मन। बस दोनों के थोड़े से इसमें तर्क चलता है कि तर्क करोगे, इसमें तर्क में ये सही बैठ जाता है। कभी कभी तर्क में धर्म हमारे जो होते हैं, दुनिया के सारे धर्म या विश्वास, ये बातें थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं, लेकिन काम इससे भी होता है, काम इससे भी होता है। बस आपको समझना है, इस पर विश्वास करना है और होता है। जैसे कि एक बात मैं आपको बता दूं, उपचार का क्या मतलब होता है, अंधी आस्था क्या होती है, अंधविश्वास क्या होता है। अंधविश्वास करते हैं तब भी काम होता है। दुनिया के बहुत सारे धर्म हैं, दुनिया में हमारे बहुत धर्म, हर जाति का अलग धर्म है, हर संस्कृति का अलग धर्म है, हर देश का अलग धर्म है। कितने लोग हैं जिनका अलग धर्म है, जो प्रकृति पूजा करते हैं, कितने हैं मूर्ति की पूजा करते हैं, तो कितने हैं आसमान देख के पूजा करते हैं, कितने हैं बुक देखकर पूजा करते हैं, तो कितने हैं अपनी अंतरात्मा से पूजा करते हैं। सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुर्गा चढ़ा दो, बकरा चढ़ा दो, बलि दे दो, या ये घंटा जो मंदिर में आता है बेल बजाने वाली, इसको चढ़ा दो, आपके लिए काम होगा। जब वो ऐसा करते हैं तो काम होता है। आप उनके रीति रिवाज बहुत अलग होंगे, बहुत अजीब होंगे, वो जब पूरे विश्वास से करते हैं तो होता है। आपको एक बात बता दूं, जैसे कि कोई कहेगा कि यार एक हम बकरा चढ़ा देंगे पार्सल तो हमारा जो ये है रोग ये सही हो जाए। जब वो पूरे विश्वास ऐसा करते हैं, जब वो बकरे की बलि दे देते हैं या मुर्गे की दे देते हैं तो उनका जो रोग होता है वो सही हो जाता है। असल में क्या था, वो निर्जीव की एक हत्या करवा दी यार तुमने, लेकिन वो सही हो गया। इससे उनका विश्वास बढ़ा। पता है सही कैसे हुआ? मेन कारण क्या था? उन्हें ये विश्वास था कि अगर मैं बकरा चढ़ाऊंगा तो मेरा सही होगा, अगर मैं बकरा चढ़ाऊंगा, काटूंगा या बलि दूंगा तो मेरा रोग सही होगा। इतना उस पर विश्वास किया और जैसे ही वो बकरा कटा उनका रोग सही हो गया। जैसे कि पहले एक एग्जांपल आपको दे चुका हूं, एक व्यक्ति था, अपनी लड़की जो उसके तबीयत खराब थी, उस लड़की की बहुत ज्यादा बीमार थी, वो कहता था मेरी लड़की सही हो जाए, मैं अपना दाहिना हाथ गवा दूंगा। उसने अपना दाहिना हाथ गंवा दिया था एक कार एक्सीडेंट में और उसकी लड़की इधर सही हो जाती। कहीं ना कहीं वही आस्था, वही विश्वास इधर काम करती। दुनिया का कोई भी धर्म हम देखेंगे, ईसाई धर्म में भी पहले ऐसे होता था, मेमना की बलि दी जाती थी। हमारे मुस्लिम में भी शायद ऐसा होता हो, मुझे ज्यादा उस बारे में नहीं पता, लेकिन दुनिया के ज्यादातर धर्म इसी बात पर टिके हुए हैं। वो किसी बात पर या किसी व्यक्ति या किसी मंदिर पर विश्वास करते हैं। उन्हें ये नहीं पता, हमारे जितने पूर्वज थे उन्हें ये पता था कि ये काम करता है, कोई अंतरात्मा है, कोई शक्ति है जो काम करती है, उपचार करती है। लेकिन वो क्या है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, किस लिए काम करती है, कुछ नहीं पता। लेकिन आज हम इन सब चीजों को, क्यों काम करती है, कैसे काम करते हैं, पूरे तर्क सहित पूरे विज्ञान से, धर्म से, सबसे जोड़कर आपको समझाऊंगा। आप समझ रहे होंगे, कहीं कहीं देख रहे होंगे आपकी आस्था जो होती है। कोई कहता है कि मैं मंदिर जाकर के यार बाल कटवा दूंगा, अपने गंजा हो जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। क्या बाल कटवाने से यार किसी की नौकरी लगती है? क्या है यार, अंधविश्वास है ये। और उसकी नौकरी लग भी जाती है, ये विश्वास है। समझे आप बिना मतलब में जो काम करते हैं वो अंधविश्वास है, जिसका कोई कारण नहीं होता, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो काम होता है अंधविश्वास का। जैसे मैं बाल इस तरीके कटाता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरा एक उद्देश्य है कि मैं फैशनेबल हूँ, अच्छा लगता हूँ, इसलिए ऐसे बाल कटाता हूँ, मेरे ऊपर सूट करते हैं। लेकिन मैं यही बाल इधर को कटा दूं, कोई मतलब न रह जाए, तो ये मेरा अंधविश्वास कि अच्छा लगूंगा। मैं टकला हो जाऊं, कह दूं मैं अच्छा लगूंगा, ये कैसी बात यार? जब विश्वास है, जो दिख रहा है, आप विश्वास से काम करेंगे, होगा भैया मेरे। समझ रहे हैं? यही आगे आपको बताया जा चुका है कि अचेतन मन से लाभ लेने के लिए बस आपको सही तकनीक का प्रयोग करना है। अपनी किसी बात को अचेतन मन तक पहुंचाने के लिए आपको
पूरे विश्वास से काम करना है, इसकी सबसे अच्छी अवस्था होती है उम्मीदी अवस्था। अगर आप उस पर जा करके किसी चीज को बार बार मांगेंगे, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें, यानी 10 चीजें नहीं मांगे कि घर भी बनवा ले भैया, हमारा घर अच्छा बन जाए, बिल्डिंग अच्छी बन जाए, पंखा लग जाए, हमारे घर में सोलर पैनल लग जाए, कार आ जाए, BMW आ जाए, मर्सिडीज आ जाए, तमाम चीजें नहीं दें, दिमाग इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल, आप एक रिक्शे वाले को 100 रुपए दें और उसे 11 जगह 12 जगह अलग अलग जाने के लिए बोल दें, वो आपको बीच में छोड़कर चला जाए, कहेगा भैया हम नहीं जा पाएंगे। इसी प्रकार हमारा अवचेतन मन होता है, उसे पूरे विश्वास से एक एक दो दो काम देते रहें, वो आपके काम करता रहेगा। और काम जब तक न हो जाए किसी से बीच में ना बताएं, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी से बीच में बोल देते हैं तो वो आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग भर देता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप भी तर्क करने लगे यार ऐसे कैसे हो गया। जब ऐसे कैसे हो गया तो फिर नहीं होता है, काम खत्म। इसी प्रकार बाइबल से एक उदाहरण इस बुक में दिया गया है, जो हमारे ईसा मसीह थे, उन्होंने एक अंधे को सही किया था। पता है कैसे? उन्होंने उस अंधे, वो प्रभु यीशु मसीह किसी गांव में प्रचार करने गए थे, जो नए नियम यीशु मसीह के बाद लिखा गया और पुराना नियम उनके पहले का है। तो यीशु मसीह 20वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है। तो क्या होता जब वो 2000 साल पहले आए थे, 2000 आज से 2020 साल पहले आए थे। 25 दिसंबर दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है, गौशाले में पैदा हुए थे ऐसा माना जाता है, कुंवारी मरियम से। तो क्या होता है कि एक गांव में वो प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो एक अंधा आता है, कहता है हे प्रभु मुझे ठीक कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं क्या तुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? वो कहता है हाँ प्रभु मुझे पूरा विश्वास है, तू ऐसा करने में सक्षम है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ठीक है। उसकी आंखों को छूते हैं, ऊपर देखकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं तुझे तेरे विश्वास ने चंगा किया, या तेरे विश्वास के अनुसार तुझे मिला। और कुछ देर बाद बस वो बंदा देखने लग जाता है। प्रभु उसमें से सख्त हिदायत देते हैं कि ये बात तू जाकर किसी और से ना कहना, इसलिए बोले थे ताकि किसी के पास जाकर वो कहे मेरी आंखें सही हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे छूकर सही कर दिया, तो लोग इसके गलत तर्क ना निकाले, छूने से कहीं कोई सही होता है, ऐसी ऐसी बातें ना कहें और वो फिर से ना अंधा हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल आपको पहले दे चुका हूं, एक व्यक्ति को टीबी हो गई थी उसके पिता को, तो उसने अपने पिता को आज तक नहीं बताया कि वो अंगूठी रोड से उठा कर लाया था और उनको पहना दी थी, उनका टीबी सही हो गया था। इसी प्रकार हमारे प्रभु जो यीशु मसीह थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने भी ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने मना किया था उन्हें कि ये बात जाकर किसी को ना कहे। और पता है ये काम हुआ कैसे था? यीशु मसीह जब उससे बात कर रहे, यीशु मसीह को विश्वास था मैं कर लूंगा, ये होगा, मेरा अवचेतन मन इसे करने में सक्षम है। बस उसके अवचेतन मन से आदेश ले रहे थे, क्या मैं तुझे सही करने में सक्षम हूं? उसने कहा हाँ प्रभु तू सक्षम है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनका अवचेतन मन पूर्ण रूप से सक्षम था, और जब उसने प्रार्थना की तो वो सही हो गए। ऐसे ही जब किसी के भूत आते हैं, जब उसे मंदिर में चढ़ जाते हैं, भैया कहते हैं भूत चढ़ गए, शैतान चुड़ैल परेत जब चढ़ जाते हैं, जब उसे मंदिर मस्जिद या चर्च कहीं ले जाया जाता है, तो सारे लोगों को विश्वास होता है कि यहाँ आने से ये सही हो जाए। मुस्लिम लोग क्या करते हैं, केवल मस्जिद के बाहर ऐसे खड़े होकर के फूंक डाल देते हैं और उनका भूत सही हो जाता है, जिसको कहते हैं फूंक डलवा लिया। हमारे देश में और कहीं भी कैसा होता मुझे नहीं पता, मैं अपने देश की बात। सारे लोगों को विश्वास था सही हो जाएगा, और जो पास्टर होते हैं, पादरी होते हैं, पुजारी होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, आते हैं, हाथ रखते हैं, प्रेयर करते हैं, कितने तो मारते हैं और वो सही हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके विश्वास ने उन्हें चंगा किया होता है, लेकिन लोगों को लगता है इस पुजारी ने सही किया, इस पादरी ने, इस मौलवी ने सही किया। नहीं, आपका अवचेतन मन सही। आज हम देखेंगे कि अवचेतन मन क्या क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, अंतरात्मा जो काम करती है वो क्या है यार। असल जिंदगी में जो काम करता है, हमारे जो जीवन को बनाता है, हमारा जो शुभ चिंतक है, वो है हमारा अवचेतन मन। ना कि ये मंदिर है, ना ये पुजारी है, ना ये मौलवी साहब है, दुनिया की कोई शक्ति आपका भला, या कोई भी होता है ऐसे कहते हैं ना कि कोई भला नहीं चाहता, लेकिन आपका अवचेतन मन आपका भला हमेशा चाहता है। आगे हम देखेंगे आपके लिए लाभकारी परिणाम चाहने के लिए, अगर आप ऐसे प्रयोग चाहते हैं कि आप स्वयं भूत निकाल दें, किसी के भूत चढ़ाओ, शैतान चढ़ाओ, परेत चढ़ाओ, अगर आप स्वयं चाहते हैं निकाल दें, तो आपको पूर्ण दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए। जैसे कि एक बाबा थे, ऐसे मैं देखता था वो भूत निकालते थे, उन्होंने कहा था आपको कोई भी प्रकार का भूत चढ़ाओ, कहा माने भैया बहुत वैरायटी है भूतों की, कहे तो पूरा विश्वास कर लो, वो भाग जाएगा। चुड़ैल हो, शैतान हो, जिन्न हो, कुछ भी हो, पूरा विश्वास कर लो, तुरंत भाग जाए, पूरी हिम्मत से दौड़ा दो, भाग जाए। कहीं कहीं वो बाबा था वो भी विश्वास की बात करता है। हम अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में देखते हैं, वहां भी विश्वास से होता है।
और अपने हम जब विज्ञान को देखते हैं, इधर भी विश्वास और सिद्धांत काम करता है, उधर भी कहीं कहीं विश्वास और सिद्धांत काम करता है। सही डायरेक्शन में आदेश देना, सही तरीकों से इन तरीकों का प्रयोग करना, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप पूरे विश्वास से करेंगे तो जरूर होगा, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं, कभी किसी की बातों का ये जो हाथ दिखाते हैं, सब चीज दिखाते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। इसी प्रकार जो नेपोलियन बोनापार्ट थे ना, जब वो चर्च में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि यार तुम्हारी लकीर ऐसी नहीं है, तुम सही नहीं हो, तुम नहीं इसमें भर्ती हो पाओगे, तुम्हारी जिंदगी बेकार। उसने कहा नहीं, उसने खुद पर विश्वास किया, अपने अवचेतन मन को संकेत दिया, आदेश दिया कि मैं ऐसा करूंगा। एक दिन वो गोला प्रकार लेते हैं जिसे 6 पत्ती गोला वैसे चीर दिया, वो कहा कि मैं इसका राजा बन, पूरे देश का राजा बन गया था, एक एक राज्य को जीतते थे। अब आगे की कहानी हम आगे के पार्ट में देखेंगे और एग्जाम्पल और विश्वास के साथ देखेंगे कि हमारा अवचेतन मन काम कैसे करता है और विज्ञान क्या है, भूत क्या है, प्रेत क्या है, भगवान क्या है, शैतान क्या है, ये काम कैसे कर रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अपने अगले पार्ट में मिलेंगे। सो नमस्कार।